Because we love Jesus Christ, peace be upon him. We love him more than you. We love him, we respect him, we revere him, but we don't worship him. If Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I am more Christian than the Christian themselves. जाकिर नाइक एक मुस्लिम अपॉलजिस्ट एंड स्कॉलर प्रोफेसर। जाकिर नाइक बार बार बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये दावा कर चुके हैं, ये कह चुके हैं कि वी मुस्लिम्स आर मोर क्रिश्चियंस देन क्रिश्चियन themselves. We Muslims, we follow more of the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ, according to the Gospel of Luke, he was circumcised on the 8th day. We Muslims are circumcised, most of the Christians aren't. In the book of Deuteronomy chapter 14 verse number 8, in the book of Isaiah chapter 65 verse 2 to 5, and the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 to 8, that you should not have pork. We Muslims don't have pork, but most of the Christians have pork. It's mentioned in the book of Ephesians chapter 5 verse number 18, book of Proverbs chapter 20 verse number 1, you should not have alcohol. Muslims don't have alcohol, but Christians have alcohol. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, then we Muslims are more Christian than the Christians themselves. Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, then we Muslims are more Christian than the Christians themselves. और जाकिर नाइक के इस झूठ को बहुत से मुस्लिम भाई बहनों ने भी स्वीकार किया है और वो भी बार बार यही दावा करते हैं कि वी मुस्लिम्स आर मोर क्रिश्चियंस देन क्रिश्चियंस themselves. लेकिन अब हम इस बयान को, इस दावे को, इस क्लेम को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अगर आप एक मुसलमान हैं, अगर आप सच्चाई के पीछे चलने वाले हैं, सच्चाई को मानने वाले हैं, प्लीज थोड़ा विचार के साथ सोचना, लॉजिकली सोचना कि क्या आपका ये क्लेम सही है या बस आप हवा में ही तीर मार रहे हैं। सुनिए ध्यान से। तो क्लेम क्या होता है कि प्रभु यीशु ने सर्कमसीजन किया था। हम मुसलमान सर्कमसाइज करते हैं अपने आप को, तो हम ज्यादा मसीह हो गए, मसीहों से भी ज्यादा। लेकिन क्या आप सच में ये करते हैं या मानते हैं? फिर जाकिर नाइक कहते हैं कि सच्चा क्रिश्चियन वो है जो प्रभु यीशु की टीचिंग के द्वारा या टीचिंग के ऊपर चलता है। सुनिए। Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, then we Muslims are more Christian than the Christians themselves. We Muslims are more Christian than the Christians themselves. ओह रियली? मैं आपसे पूछता हूं, क्या सच में आप प्रभु यीशु की टीचिंग के ऊपर, शिक्षाओं के ऊपर चलते हैं, चलने वाले हैं? अगर आप सच में चलते हैं तो आई विल अप्रिशिएट कि आप सच में वाकया में मसीहों से भी ज्यादा मसीही हैं। दैट यू रियली आर मोर क्रिश्चियन देन मैनी ऑफ द क्रिश्चियंस themselves. अगर आप सच में प्रभु यीशु की शिक्षाओं के ऊपर चलते हैं। लेकिन चलो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन सी प्रभु यीशु की शिक्षाओं के ऊपर आप चलते हैं। सबसे पहली बात यहां पर मैं कह दूं, अब बात करते हैं सर्कमसीजन की। प्रभु यीशु ने ना ही उसके चेलों ने कभी भी सर्कमसीजन के ऊपर प्रचार किया कि हाँ मसीहों को खतना करवाना चाहिए। लेकिन जो बातें प्रभु यीशु ने कही हैं, हम उन्हें देखेंगे कि क्या आप प्रभु यीशु की वो बातों को, प्रभु यीशु की शिक्षाओं को मान रहे हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग सच्चा मसीह कौन है? Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, then we Muslims are more Christian than the Christians themselves. Yes, जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं के ऊपर चलता है। तो सुनिए, सबसे पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना में कहो, हे हमारे बाप, अब्बा फादर। अब मुझे बताइए जाकिर नाइक साहब और उसके जितने भी सुनने वाले, मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले हैं, कि क्या आप खुदा को प्रार्थना में अपना अब्बा, अपना बाप, अपना पिता कहकर बुलाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने चेलों से कहा था कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो ए हमारे बाप। तो क्या आप अपने खुदा को, जिसे आप मानते हैं, जिसके सामने आप दुआएं करते हैं, उसे अब्बा पिता कहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने यह कहा कि तुम ये करो। क्या आप कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आई अप्रिशिएट, यू रियली आर अ क्रिश्चियन, यू आर अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। आप प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं। क्या आप करते हैं? इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ। दूसरा, प्रभु यीशु ने कहा, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 14 और 16 में, प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो पिता से जब भी मांगो तो मेरे नाम से मांगो, और मेरे नाम से जब तुम मांगोगे तो पिता तुम्हें सब कुछ देगा मेरे नाम के कारण। तो इस वजह से हम जो क्रिश्चियंस हैं, प्रभु यीशु की इस बात को मानते हैं, ओबे करते हैं, और हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करते हैं।
अब मुझे आप बताइए कि जब आप दुआ करते हैं, जब आप दुआ में बैठते हैं, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं, जब आप कहीं भी जाकर दुआ करते हैं, तो क्या आप दुआ को प्रभु यीशु के नाम से कर रहे हैं? प्रभु यीशु ने तो यह सिखाया है कि जब भी तुम प्रार्थना करो, मेरे नाम से प्रार्थना करो और मेरे नाम के कारण पिता तुम्हारी दुआ को सुनेगा। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यू रियली आर अ क्रिश्चियन, मोर क्रिश्चियन आई विल से देन क्रिश्चियन देमसेल्व्स। दूसरा टेस्ट, दूसरी बात यह थी। तीसरी प्रभु यीशु की शिक्षा, अब इसमें बताना, तीसरी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी होली कम्युनियन को लेकर, प्रभु भोज जिसे मसीही लोग करते हैं। आप कहेंगे कि बाइबल में प्रभु यीशु ने कहां लिखा, कहां? चलिए मेरे साथ पढ़िए इस वचन को। प्रभु यीशु यहां यूहन्ना अध्याय 6 वचन 53 और 54 में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन ही नहीं है। जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे ही अनंत दिन फिर जिलाकर उठाऊंगा। तो सुना आपने, प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरा मांस खाता है, लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और अंत के दिन मैं सिर्फ उसे ही जीवित उठा लाऊंगा। आप बताइए, क्या आप अपनी दरगाह में, आप अपनी मॉस्क में, आप अपनी फेलोशिप्स में प्रभु यीशु की इस आज्ञा को मान रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु के लहू को, बदन को खा रहे हैं? आप कहेंगे हम मुस्लिम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चलने वाले लोग हैं। आपने कहा कि सच्चा मुसलमान वही है जो कि प्रभु यीशु मसीह को मानता है। फिर आपने यह भी बहुत बड़ा दावा कर दिया कि प्रभु यीशु की शिक्षाओं को मानने वाला ही असली क्रिश्चियन, और हम ज्यादा मानते हैं। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह की इस बात को मानते हैं? क्या आप होली कम्युनियन में, प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं? क्या आप ये काम करते हैं? अगर करते हैं, I appreciate you are more Christian than the Christians themselves. And अगर नहीं तो ये बस हिपोक्रेसी ही थी, लोगों को गुमराह करना। और ऐसे लोग जो कि बहुत उछल रहे हैं आपकी बातों को सुनकर, बस इनके दिल को बहलाना ही है। इसके सिवाय इसमें सच्चाई, इसमें लॉजिक, इसमें ईमानदारी, इसमें वफादारी कुछ भी नहीं है। चलिए मैं चौथी प्रभु यीशु की शिक्षा आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम उपवास करो और दुआ करो तो गुप्त में जाकर करो, और तुम्हारा जो पिता गुप्त में तुम्हें सुन रहा है वो इससे जवाब भी देगा। आप बताइए, जब आप उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जब रमजान आती है, जब भी आप रोजा करते हैं, क्या ये शुभकर होता है? पूरी दुनिया को यह प्रचार हो रहा होता है कि अब रोजा चल रहा है। फिर प्रभु ने कहा कि दुआ भी शुभकर करो। तो क्या आप दुआ शुभकर कर रहे हैं, या सड़कों के ऊपर, रोड के ऊपर, मॉल में, कहीं भी जगह में ले कर रहे हैं? क्या आपकी दुआएं शुभकर हो रही हैं? अगर मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, आपकी शिक्षाओं के खिलाफ नहीं हूं, आप करो जो भी करना है, जैसे भी आपको दिल करता है आप करते रहो। लेकिन जब आप बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, प्रभु यीशु को साथ लेकर आते हैं कि हम ज्यादा मसीही हैं, मसीहों से भी ज्यादा मसीही हैं, क्योंकि मसीही वो है जो यीशु की शिक्षाओं पर चलता है। तो क्या आप मुझे बताइए कि आप प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर चल रहे हैं? गुप्त में दुआ कर रहे हैं, गुप्त में रोजा रख रहे हैं? अगर नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आई अप्रिशिएट यू आर मोर क्रिश्चियन देन द क्रिश्चियन देमसेल्व्स। पांचवा और एक आखिरी पॉइंट, बहुत कुछ और है जिसे मैं यहां पर डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा आगे जाने की या ज्यादा डिटेल में लाने की जरूरत नहीं है। बस ये 5 चीजें ही अगर आप मान लेते हैं कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूं, तो आप क्रिश्चियन हैं, एंड वी अप्रिशिएट दैट। प्लीज कंटिन्यू, अपना प्रचार जारी रखो। 5वीं आखिरी बात, बैप्टिज्म। प्रभु यीशु ने सर्कमसाइज किया था, हम भी सर्कमसाइज करते हैं, एंड वी आर मोर क्रिश्चियन देन द क्रिश्चियंस देमसेल्व्स। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया था, आप बपतिस्मा क्यों नहीं लेते हैं? यू आर नॉट अ क्रिश्चियन देन क्रिश्चियन देमसेल्व्स। बताइए, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया था। अगर आप प्रभु यीशु के तरह ही बनना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु ने जो किया वो भी आप करना चाहते हैं, बपतिस्मा कब ले रहे हैं आप? कब आप बपतिस्मा ले रहे हो? फिर आपने कहा जैसे कि सच्चा मसीह वही है जो यीशु की शिक्षाओं पर चलता है। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती उसकी आखिरी किताब को कभी भी खोल लेना, 18, 19 और 20 वचन को पढ़कर, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि जाओ सारी कौमों को, जातियों को प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या आप बपतिस्मा ले रहे हैं?
प्रभु यीशु की ये कमांड है, ये आज्ञा है। उसने ये कहा है कि बपतिस्मा लो। जितने भी लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो अगर आप विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, तो क्या आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आई अप्रिशिएट यू आर मोर क्रिश्चियन देन द क्रिश्चियन देमसेल्व्स। लेकिन अगर आप तैयार नहीं है तो झूठ बोलना बंद कीजिए, ऐसे झूठे दावे मारना बंद कीजिए, क्योंकि ये सरासर गलत है, गुमराह करना है और लोगों को बेवकूफ बनाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसे वीडियो को देखें, ऐसे दावों को देखें, तो थोड़ा उन्हें इन्वेस्टिगेट कीजिए, सीखिए कि क्या ये बात जो कर रहा है ये अपनी बात के ऊपर खड़ा भी है या नहीं, या ये जो दावे आ रहे हैं, ये जो क्लेम आ रहे हैं, ये सिर्फ हवा में ही तीर हैं, बस अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए, जो से गलीबल फॉलोअर्स हैं, जो से सुन रहे हैं वहां पर बैठकर, बस उनके मन को एंटरटेनमेंट करने के लिए कि ओ वाह हमारा अपोलॉजिस्ट, हमारे प्रोफेसर, हमारे स्कॉलर कितने बुद्धिमान हैं। लेकिन जब आप उन्हें इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, जब उन्हें थोड़ा डीपली जाकर परखना शुरू कर देते, तो आपको पता चलेगा कि इनके पास हिपोक्रेसी, पाखंड, गुमराही और झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्लीज अपना प्रचार कीजिए, बेहद बेशौक से कीजिए, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से ऐसे लोगों को गुमराह करना, बहकाना बंद कीजिए। गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वीडियो एंड सी यू अगेन। आमीन।